हीरो बनना चाह रहे नहीं। का जो आज जलील होकर तुम लोग बात कर, अभी तक बात करने की सोचे थे आप? क्यों ऐसा न करो? तय दिल से शुक्रिया अदा करा करते हैं। पुराना हमारा साथ दिया, हमारा रमजान से पहले से साथ दिया है ना, उनके बहुत शुक्रिया अदा कर। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एजुकेशन या बिजनेस, इस सीरीज में हमने एपिसोड 6 और 7 में सिकैब एडेड स्कूल्स का किया था डोनेशन को लेकर खुलासा। आज पेरेंट्स ने अपने हक के लिए सिकैब चैन बीबी और मॉडर्न सिकैब स्कूल्स के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहां से नहीं उठने की मांग की। देखिए, ₹25,000 पैकेज आकर बोल रहे हो ना, ₹25,000 पैकेज आकर बोल रहे हो ना, कम करके दिखाना ना। ₹25,000 हमारे आज से पैकेज होगा तो ना कैसा हम ना पैकेज लेने लगे होता। ना कपड़े दे, ना 18 बुका दे, 8 किताबा दे, ना पेना दे, ना क्या दे। नहीं कर पाते हैं जो फ्री माफ करते नहीं। हमें तुम्हारे बच्चा ले जा कहाँ भी गवर्नमेंट साना लगाओ कर बच्चे पहली से ले तो 7वीं तक पढ़े थे, 1 रुपया नहीं आ रहा बच्चा को। उन्होंने फी कंपलसरी लेते, मार्कस कार्ड मांगे तो मार्कस कार्ड नहीं देते बच्चा का। पहला फी भरो मार्कस कार्ड लेके जाओगे। तुम्हारे बच्चा को नहीं फी भरने के नहीं रहा तो किसी कारण दूसरे स्कूल में डालोगे। रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तक हमें यहाँ बैठने वाले जो हमारे रमजान से पहले से बैठा हमारी मांग कौन सी भी पूरी नहीं कर रहे हो ना। पूरे 10,000 गिन गुली आगे नाम लगाने हम ना एलसी हो ना तो ये कर को देना तो मार्कस कार्ड दो ना। आगे नाम लगाने का था उन्होंने क्या कहे पैसे भरो तुम्हारी एलसी लेके जाओ तो मार्कस कार्ड लेके जाओ कर ना बोले हो ना। हमारे हाथ से 10,000 भर ले ना। जब तक फीस कम नहीं होती तो मैं यहाँ बैठने। हाँ यहाँ से बैठने वाले फीस ज्यादा है सर, उसके वास्ते जमाए। और दूसरी बात हेड मैडम को पूछे तो हेड मैडम बोलते हैं कि ये सीधा मैनेजमेंट से बात करो। अगर प्रॉब्लम आया तो हेड मैडम के पास जाते हैं हम। जाने के बाद भी वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट से बात करो। अभी मैनेजमेंट तो अभी 3 महीने के बाद अभी आए हैं। कौन सी स्कूल है? सिकैब सेंट्रल कांडा प्राथमिक शाले। ये स्कूल की जो मुद्दा लेकर आज अभी तो 250 एग्जाम पे, 800 एडमिट। टोटल ऐसा नहीं दे रहे सर, वो टोटल दिए तो प्रूफ सपड़ता है। ये कंत कर को दे रहे हो ना, कंत कर को दे रहे। और दूसरी बात लिखावट पर कौन सी भी बात नहीं हो रही। और दूसरी बात बुक्स का स्ट्रक्चर मांगे तो बुक्स का स्ट्रक्चर भी आज तक नहीं मिला अपने को। और एमआरपी के हिसाब से अगर ये टेक्स्ट बुक का जो भी पढ़ने के बुक का जो भी है वो जीएसटी के साथ आता है। जीएसटी नहीं, क्या भी नहीं, पक्का बिल तो अपने को मिल रहा है नहीं। तो इसके वास्ते आज सब जमा हो गए हैं। वो देखो अभी क्या होता है, देखेंगे। आगे डीसी साहब आने वाले हैं, देखेंगे। फिर रहे हमें डीसी को मनवी दिए, डीडीपीआई को बोले, बीओ को बुलाए, वहाँ ठहर के डीसी ऑफिस में हमें सब जने मिला को ये करे। हमें सब जने जमा हो के मनवी दिए। उनको मनवी देते इस टाइम हमें उनके ऊपर उनको मांग रखे थे। हमें ये मांग रखे थे कि इनके ऊपर इंक्वायरी हो। एडेड स्कूलों के भी हमारे पास फीस ले रहे, डोनेशन ले रहे हैं। और ऐसो री एडमिशन पैकेज सिस्टम करके सब ड्रेस का इसका सब एक लिमिट उसका स्ट्रक्चर बना को दो कर को बोले तो वो भी नहीं कर रहे। और वो जो डिटेल्स है बोर्ड लगाओ कर को बोले तो वो भी नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम डीडीपीआई ऑफिस को सब कंप्लेंट दिए, सब दिए तो भी अभी तक हमारी 1 महीना हुआ तो भी अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। क्या भी नहीं हुआ हमारे तक, क्या भी वो नहीं, वो कैसा थे वैसा चाहे अभी तक। इसके वास्ते क्या हमें आज डीसी साहब और बीओ साहब, डीडीपीआई साहब इन्हों आए तक हमें यहाँ से नहीं उठने वाले। हमें आज यहाँ रात हुई तो भी यहाँ रहने वाले आज। और आज हमें देखते हैं, आज उन्होंने नहीं आए तो हमें यहाँ उपवास बैठने वाले। अभी
मेरा नाम महबूब अदोनी। पिछले महीने सिक्याब चांद बीबी स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, मॉडर्न उर्दू स्कूल में जो पेरेंट्स ने शिकायत की थी, धरना दिया था। धरना देने के बाद इनका धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस में भी हुआ, और डीसी साहब की वजह से इन्हें आश्वासन मिला कि जो भी है वो उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी इन पेरेंट्स को राहत नहीं मिली। आज ये पेरेंट्स जो है सिक्याब चांद बीबी स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि 25,000 जो पैकेज है उसमें कमी की जाए और जितने फीस लेना है लीगली तौर पर उतनी लिया जाए। यानी एक बच्चे को 3 यूनिफॉर्म देकर उनसे फीस वसूली जा रही है। ये तमाम चीज़ें ना हो। आज ये तमाम पेरेंट्स सिक्याब चांद बीबी स्कूल के सामने धरना दिए हैं और जब हमने सिक्याब एसोसिएशन के जिम्मेदार मैनेजमेंट सलाउद्दीन साहब पुनेकर इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम एक तरफा न्यूज़ करते हैं। लेकिन हमने उनको बार बार कहा कि आप जो बोलना चाह रहे हैं अपने पक्ष में बोलिए, लेकिन कैमरे के सामने वो किसी स्टाफ को बोलने के लिए भी मना किया और ख़ुद भी कैमरे के सामने बोल नहीं सके। तो उनका ये इल्ज़ाम डटा रहा और अब यहाँ पर इन पेरेंट्स का ये पेरेंट्स चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए, DDPI यहाँ पर आए, BO यहाँ पर आए, यानी जितने भी कंसल्ट ऑफिसर हैं वो जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, उनका ये धरना डटा रहेगा, वो यहाँ से उठने वाले नहीं है। अब देखेंगे कि आगे मैनेजमेंट उन्हें क्या जवाब देती है। सिक्याब में डोनेशन की लूट को खत्म करने में जनता और बी न्यूज नेशन की पहली कामयाबी। 1.5 महीने से बच्चों के भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे माँ बाप को आखिरकार डोनेशन की मनमानी पर लगाम लगाने सिक्याब संस्था के अध्यक्ष को झुकना पड़ा। हमारे वैसे स्कूल खोले सही है सर। क्या तुम्हें कैसा अच्छा लगता है वैसा चला लो। ऐसा नहीं सर, हमें वो मानते नहीं मानते कर बोले एडजस्टमेंट करना सर। अभी कैसा है सर? एडजस्टमेंट नहीं पूरा जने पास होते अभी देखो ये बात नहीं सुनो, नहीं बोलते सुनो, तुम्हें डिटेल पूछो ना। मुझे मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैसा चाहते नहीं पूरे ये पेरेंट्स है वो टाइम हमें बना को देते हैं, रूल के हिसाब से हमें करते हैं। ठीक है सर। हमें रूल के अपोज हमारे अपोज देखो, गवर्नमेंट के अपोज पेरेंट्स के अपोज कर तो हमें कहाँ जाने का? वो बात तो हमारे और इनके हिसाब से करते नहीं इसमें हो रहा है। बुक्स उनको छोड़ो, ठीक है, शूज उनको छोड़ो, ड्रेस उनको छोड़ो, जो भी उनको कम कमाते रहते हो लेने के लिए प्रेशर नहीं है। हमारा ये प्रॉब्लम है। तुम्हारा फी एज ए स्ट्रक्चर गवर्नमेंट या RT PCA प्रकार वो फी कलेक्ट इसकी ज्यादा कलेक्ट करे तो ये नोटिस दूसरा दे रहे हैं। अभी दिए नोटिस दिए सर, अभी दिए तीसरे नोटिस को ऊपर माफी नहीं होता। लगातार 1.5 महीने से शिक्षण माफियाओं पर पैसा वसूलने पर लगाम लगाने के लिए बी न्यूज नेशन इस मुहिम में पेरेंट्स के साथ शिक्षण माफियाओं के धमकियों और दबाव के चलते इन गरीब परिवार वालों के हक के लिए डट कर खड़ा हुआ था। इसका फैसला आज 1.5 महीने के बाद पेरेंट को सरकारी नियमों के अनुसार बच्चों को सरकारी फीस लेकर एजुकेशन देने के वादे पर खत्म हुआ। इस मौके पर सलाउद्दीन पुनेकर सिक्याब संस्था के जिम्मेदार और बीजापुर सिटी BO नदाफ और कुर्ची अधिकारी की मौजूदगी में सुबह से स्कूल के सामने धरना दे रहे पेरेंट्स की मांगों के सामने सिक्याब इंतजामिया के घमंड को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान सलाउद्दीन पुनेकर ने बी न्यूज नेशन को निशाना बनाते हुए रिपोर्टर्स और कैमरामैन को वीडियो न करने को लेकर डराने और धमकाने का नजारा देखने को मिला। देखिए। देखो हमारे ऊपर क्या एक साइड लिए तो कैसा है? करो ना तो जो बता को पूछो ऐसा ना करो। क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा तुम्हें? नको करो बोलो तो हमें अपने पुलिस अंदर बैठो साहब, आओ जी अंदर बैठो।
क्या तुम्हें ऐसा देख रहे हैं? आओ साला हमें यहाँ पूरे को पैसे दे को पढ़ा रहे हैं उल्टा। तुम्हें लुटेरे बोले तो कैसा है? 50 साल से कर रहे हैं तुम्हारा, 50 साल से हमें काम कर रहे हैं, सबको एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हें हम ना ऐसा जुलूम दे रहे हो कैसा बोलेंगे? ज्यादा है भविष्य निवेदन पत्र दे रहे हैं डीसी को, हमें कैमरा लेकर एक बार तुम एक्टिव होने वाले तो बोले थे सर भाई नहीं सर बोल रहे हैं हमें रोज रात को खाने वाले सोल्यूशन करने का नहीं नहीं तो काम करो। सब अच्छे मोबाइल रखने वाले सौकार नेड़ते हैं, कौन भी प्यार से दे रखा है रात में बातर को अच्छे मोबाइल को अच्छे मोबाइल को अच्छे मोबाइल रखने वाले सौकार नेड़ते हैं। ऑफिशियली बात करेंगे जो भी है, ये रास्ते फेर को बात करना अच्छा तुम्हें देखो मीडिया वाले दोनों तरफ रहना, तुम्हें एक तरफ नहीं हो सकते, दोनों तरफ करो तुम्हें मीडिया वाले एक क्या भी मौका नहीं दिए, क्या मौका नहीं दिए, मौका नहीं दिए। हमने अंदर बैठ को बात करो, बात करने ये रास्ते पर ठहर को एक तरफ हो, मीडिया वाले एक तरफ नहीं हो सकते। एक तरफ हो बात करना गलत होता है, एक तरफ हुई तुम्हें। आप क्या बोलते हैं? बोलो सर। मैं यहाँ नहीं बोलता, नहीं मैं नहीं बोलना चाहता। फिर आप और हमें इल्जाम लगाते हैं, एक तरफ आप बात नहीं करना मीडिया वाले, ये मेरी बात तुम्हें मीडिया में दो, एक तरफ बात नहीं कर सकते मीडिया वाले। आप करो तो मौका दे रहे हैं आपको। नहीं मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता। फिर आप बात नहीं करना चाहते हो और एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ इल्जाम, एक तरफ बात कर रहे हैं आप लोग, आप लगा रहे हैं, कर सकते बात करो, आप जो भी है बात करो। एक लीगल बात करो, आप लीगल बात करो, एक तरफ बात नहीं कर सकते, रमजान से पहले एक तरफ बात नहीं कर सकते, रमजान से पहले आप उधर से बात नहीं कर सकते। मौका दे रहे हैं, रास्तों पर उतरे, डोनेशन कम करने के वास्ते है तो तुम्हें मनमानी पर उतरे, शेख साहब मनमानी पर उतरे। मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस से बात करो कैसा, तुम्हें हमला उल्टा ये कर रहे सर, समझा रहा हो तुम्हें हमला जो कर रहे हो, मीडिया नहीं कर रहे कर, बोल रहा हूँ हमारी तुम्हारा हीरो बनना। ए बाबा मेरे अदा क्या तू हीरो बनना चाह रहे नहीं तो ये काम कर को नको करो, या सही हीरोपन कर रहे। ये लोगा में अंगार लगा को क्या हीरोपन नहीं करता था? तू हीरो बनना चाह रहे नहीं तो ये काम कर को नको करो, या सही हीरोपन कर रहे। ये लोगा में अंगार लगा को क्या हीरोपन नहीं करता था? हमारे कैमरामैन और रिपोर्टरों को वीडियो ना करने के लिए किस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये इतने बड़े संस्था को चलाने वाले जिम्मेदार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। ये साहब कहते हैं लोगों में आग लगा के क्या हीरो बन रहे हैं? क्या इन एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं वो लोग इनके नजर में आग लगाते हैं? सच में अगर ये आग है और इस आग की रोशनी से किसी का फायदा होता है तो ऐसी आग हम बार बार लगाते रहेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है 1.5 महीने से मीडिया आपके इदारे की न्यूज दिखा रही है तो ये साहब कहते हैं नेशनल मीडिया थोड़ी है। देखिए कोई 1.5 मिनट बात क्यों नहीं करें इनको? फिर हमारे तक नहीं आया, कैसे तुम्हारे तक नहीं आया? इतना बड़ा मीडिया में हल्ला मचा फिर आप तक नहीं आई बात है? 1.5 महीने से मीडिया में मेरी बात है, आप तक नहीं बात? मीडिया में जो है वो कोई नेशनल मीडिया नहीं है, वो एक यूट्यूब चैनल है। मीडिया में जो है वो कोई नेशनल मीडिया नहीं है, वो एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब क्या कारनामा करे आज ये नतीजा तुमने आज बैठ को जलील हो तो तुम्हें बात करना पड़ रहा पब्लिक के साथ। ये यूट्यूब का नतीजा है बी न्यूज नेशन का, जो आज जलील हो तो तुम्हें बात करना, अभी तक बात करने की सोचे थे आप? मामूली चैनल जलील करे तुम्हें क्या लूट रहे क्या कर रहे तुम्हें मालूम है? आज अच्छे प्यार से लिखते बातें करते हो, इनको कहीं को नौबत आती थी रोज 200 रुपए रात को खाने वाले 3 दिन डीसी ऑफिस के सामने बैठे क्या कर रहे थे तुम्हारा इंतजामिया? अगर नेशनल मीडिया में ही न्यूज आएगी तो तभी इनकी क्या आंख खुलेगी, मगर इन साहब को पता नहीं कि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया है जो देश और विदेश के कोने कोने में देखा जाता है। और रही समाज में बदलाव की बात तो मीडिया ही नहीं एक की आवाज से भी इनकलाब आ सकता है। और ये कहते हैं कि
ये एक छोटी सी बात है। जरा सुनिए इन साहब को ये छोटी सी बात लगती है, मगर उन गरीब बच्चों के माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है। साहब देखो सुनो, बात क्या है, अभी जो आप कंप्लेंट्स ली या 1 महीने 1.5 महीने से जो कंप्लेंट्स हमारे स्कूल के तरफ जो चल रहे हैं, ये कोई बड़े कंप्लेंट्स नहीं हैं, बहुत छोटे मोटे हैं। और जरा ये भी सुनिए, ये साहब कह रहे हैं इन्हें डीसी साहब ने कहा है अगर पैसे नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल को जाएं कह दो। वो जो बाहर बोर्ड लगाए, डीसी साहब बोले कि तुम्हें वहाँ पसंद नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल जाओ, तो उस हिसाब से हमें बोर्ड लगाए। जबकि हमने इनके सवाल का जवाब जानने डीसी दफ्तर पहुंचे तो डीसी साहब मौजूद नहीं थे। जैसे ही डीसी साहब से हमारी मुलाकात होगी, पहला सवाल इसी को लेकर होगा। इन साहब की बी न्यूज नेशन पर बरसने की वजह साफ है, क्योंकि पेरेंट्स की इन जायज मांगों के पूरा होने से लाखों का मुनाफा बंद होगा। इसके लिए इनका रवैया बी न्यूज नेशन के लिए सख्त दिखाई दिया। और जब इस संस्था के डायरेक्टर सलाउद्दीन ने हमसे बात की तो सुनिए क्या कहते हैं ये साहब। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से हम स्कूल को चलाते हुए 50 साल से आ रहे हैं, और इसके बाद भी हम गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से और अपने पेरेंट्स जो हैं उनके हित के हिसाब से, उनके फ़ायदे के हिसाब से हमारी स्कूल चलेंगी। ये तो आपने सुना, ये साहब कहते हैं इन्होंने 50 साल से सरकारी रूल्स के हिसाब से चलाते आ रहे हैं, तो क्यों इन पेरेंट्स को स्कूल के खिलाफ रास्तों पर उतरना पड़ा? क्यों डीसी डीडीपीआई बीईओ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा? 50 साल से इनके आगे फरियाद और माँ बाप के गिड़गिड़ाने के बाद ही डोनेशन में कमी करके बच्चों का दाखिला किया गया। ये खुद ही कह रहे हैं, देखिए। आज से 50 साल हुए, 50 साल से हमारे पास जो भी फरियाद लेके आया उसको माफ करे या आधी करे। अब आपके भी बच्चे हैं जिसको हम कम करके दी देंगे, बहुत सारे बच्चों को दी, नहीं दी बोल के नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके सयां भी हैं, टीचर्स के सयां। तो ये हमारा चलते आ रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये साहब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जो इन बच्चों की फी कम करके, जबकि जब ये सरकारी रूल्स फॉलो की बात करते हैं तो मैं इनको बता दूं, सरकारी रूल्स ये है साहब कि किसी भी तरीके की डोनेशन या मंथली फी ना लें। तो आपने कौन सा एहसान किया? इस वक्त बीओ शरीफ साहब नदाफ ने कहा कि इस संस्था को पहले भी इस तरह मनमानी डोनेशन लेने पर एक नोटिस दी गई है और आज भी एक नोटिस दी जाएगी, और इनके मनमानी इसी तरह रहेगी तो आखिरी यानी तीसरी नोटिस देकर इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। सुनिए। ಇವತ್ತು SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇವರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗೆ ಆ ಫೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಿಂದನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹವಾಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಚೇರ್ಮನ್ರವರಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀಳಿಗೆಯವರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಸಹಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋರಿ, ನಾನು ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ನದಾಫ್, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ. सिक्याब एक ही ऐसी संस्था नहीं है जो एडेड होकर मनमानी रकम वसूल रही है, जबकि कई स्कूल्स और कॉलेजेस भी मनमानी रकम लूट रहे हैं. इन पेरेंट्स ने तो अपने हक के लिए आवाज उठाई और इन्हें इंसाफ भी मिल रहा है. आज हमारा स्ट्राइक बीजापुर के सिक्याब स्कूल, सेंट्रल कन्नड़ा और मॉडर्न उर्दू चांद बीबी स्कूल को लेकर आज हमारा स्ट्राइक था. इधर पिछले 1.5 महीने से स्ट्राइक चल रहा था हमारा. डीसी ऑफिस में भी करे थे, डीडीपीआई साहब के बुलाए थे और डीसी साहब को बुलाए थे, बीओ साहब को बुलाए थे. जब उन्होंने हमारे को आश्वासन दे के भेजा था, क्या हमारी मांग ये थी कि एडेड स्कूल हो के भी अनसेस उन्होंने फीस ले रहे थे, डोनेशन ले रहे थे और ऐसा रीएडमिशन के पैसे, हर एक पैसा अनसेस ले रहे थे. उन्होंने जो भी है बोल के अलग अलग से पैसे लेते थे. उन्होंने इसको लेकर हम डीसी ऑफिस को मनवी देने गए थे. जब उन्होंने डीसी साहब उनको डीडीपीआई ऑफिस साहब को बुलाए थे और बीओ साहब को बुलाए थे और ख़ुद डीसी साहब भी ये मामले को लेकर हमारा मसला हल करके 1.5 महीना हुआ था. 1.5 महीने के बाद भी कुछ भी नहीं रहने की वजह से आज हम फिर स्ट्राइक करे इधर सिक्याब स्कूल के पास. स्ट्राइक करने के बाद आज बीओ साहब आकर हमारी जो मांग थी वो करने के लिए हमारे को आश्वासन दिए हैं, करतू भी बोले हैं. और वो करने के वजह से आज हमारी ये करने से हम हमारा स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं. ये ख़त्म करके और हम इसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट हमारा बड़ा पूरा स्टेट लेवल में होगा. स्टेट लेवल हड़ताल करेंगे हमें. और ये बात ये जो यहाँ तक हमें आए सो अभी ये बी न्यूज़ नेशन के तरफ से शकील भाई बागमारे हमारे को बहुत सपोर्ट दिए. उनके तरफ से आज हमारे को ये लड़ाई, हमारी हक की आवाज़ को हम लोगों तक लाए और हक के लिए लड़ने का एक रास्ता मिला हमारे को उनके तरफ से. उन्होंने हमारे को बताया. शकील बागमारे साहब का बहुत बहुत बेइंतहा एहसान है उनका हमारे ऊपर, गरीब बच्चों को, आबिद भाई का भी और बी न्यूज़ नेशन को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ. शुक्रिया अदा करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. आज का जो हमारा स्ट्राइक था सुबह से अब तकरीबन 1.5 महीने से तो जो चला था, तो आज फाइनल के हिसाब से आकर बैठ गया. अभी आश्वासन दिए हैं, अब शाम तक क्या है अभी मसला पूरा हल नहीं हुआ. लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बी न्यूज़ नेशन का और आबिद भाई का भी, जो लगातार हमारे साथ हमारा सपोर्ट करते रहे. हमारे चंद लोगों को मालूम भी नहीं था क्या है रूल्स और रेगुलेशन. ये सब बी न्यूज़ नेशन के जरिए और आबिद भाई के जरिए से हम यहाँ तक मिला. मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सब पूरे लोगों के तरफ से. तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. पूरा हमारा साथ दिया और हमारा रमजान से पहले से साथ दिया है. मैं उनके बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बी न्यूज़ वालों का. बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारा पूरा अल्लाह आसान करते शाम तक. आज जो हमारे सिक्याब इसके अंदर जो नौबाग के अंदर जो प्रॉब्लम चालू हुआ था, स्ट्राइक करे थे पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस को लेकर और थोड़े जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर जो करे थे, वो मसला जो है मैनेजमेंट के साथ बैठकर हमें और डीडीपीआई वगैरह सब जने मिला को बैठकर ये मसले का हल निकालें. जो भी सरकारी आदेश है वो सरकारी आदेश के मुताबिक यहाँ पर बच्चों की एडमिशन होगी और यहाँ की जो सरकार जो भी फैसिलिटी देगी वो सब बच्चों को फैसिलिटी वो मुहैया कराएंगे करके हमारे सब जनों को वादा करें. और वादे के साथ साथ वो आज उसका ये भी कर रहे हैं, उन्होंने अभी अमल भी कर रहे हैं. वो अमल के हिसाब से देखते हुए मैं सब जनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज ये जो तुम्हारा स्ट्राइक है ये यहीं पर ख़त्म करो को. आने वाले दिन में अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम सब जने मिलाकर इनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे कर बोल के मैं आपसे वादा करता हूँ. तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह से यहाँ पर बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रास्तों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे इस आडಳಿत और इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ. तो आज सरकारी अहदेदार यानी बीओ और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारान
सब मिलकर आज एक पेरेंट्स को बुलाकर मीटिंग की है, जिससे ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन और सरकारी मान्यता के आदेश के हिसाब से स्कूल को चलाएंगे। मनमानी डोनेशन फीस, मंथली फीस कोई उसूली नहीं की जाएगी। इस आश्वासन पर पेरेंट्स अपनी हड़ताल को वापस लेते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने बी न्यूज़ नेशन का भी इस मौके पर उन्होंने बी न्यूज़ नेशन का भी अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि डेढ़ महीने से चली इनकी इस लड़ाई में बी न्यूज़ नेशन लगातार इनका साथ देता आ रहा है। बी न्यूज़ नेशन किसी की खरीदी हुई जायदाद या किसी का हक नहीं है, ये जनता की आवाज़ है और सिर्फ जनता के लिए ही उठाई जाएगी। ये आप लोगों का सहयोग है कि आज बी न्यूज़ नेशन का असर देखने को मिल रहा है। इन गरीबों की मांगों को पूरा किया गया। मैं कैमरामैन प्रशांत के साथ आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। अगर इसी तरह आप भी जागरूक हो जाएंगे और इन एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बी न्यूज़ नेशन आपको देगा पूरा साथ। कुछ भी हो, इस लड़ाई से बच्चों के भविष्य को लेकर अब यहाँ माँ बाप से पैसे लूटे नहीं जाएंगे। बी न्यूज़ नेशन हमेशा इंसाफ और हक की लड़ाई में हमेशा आवाज बुलंद करता रहेगा। जनता के हित में इंसाफ दिलाना अगर दादागिरी और हीरोगिरी है तो इन लुटेरे शिक्षण संस्थाओं के लिए ऐसी दादागिरी और हीरोगिरी हमें मंजूर है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज़ नेशन चैनल पर। बी न्यूज़ नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज़ नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें और बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।